बिटकॉइन ये शब्द शायद हर इंसान जानता है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि बिटकॉइन असल में क्या है और किस काम के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। बिटकॉइन असल में एक देश से दूसरे देश में मनी ट्रांसफ़र के बैरियर को हटाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। आज बिटकॉइन ने एक बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह जगह बना ली है, लेकिन इससे कई देशों की गवर्नमेंट की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इससे काला बाजार बढ़ता है, जिसके कारण कई देशों के गवर्नमेंट ने इसे इल्लीगल कर दिया है। लेकिन इंडिया जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में लोग राह देख के बैठे हैं कि कब इसे लीगल कर दे। इंडिया में बिटकॉइन लीगल नहीं है, फिर भी लोग इसका ट्रेडिंग करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2017 तक दुनिया के टोटल ट्रेडिंग में से 10% अकाउंट इंडिया के थे। अब समझने वाली बात यह है कि इंडिया में बिटकॉइन लीगल नहीं है, उसके बावजूद भी 10%। तो बिटकॉइन इंडिया में लीगल कर दिया जाए तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले इसमें लोगों का क्या अनुमान है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इसे लीगल करने से पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना एक अच्छा विकल्प है। ये नहीं कि लोगों ने बिटकॉइन को लीगल करने के पक्ष में अपना समर्थन दिखाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर बिटकॉइन लीगल किया जाए तो एक हफ्ते में 10,000 से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट साल की शुरुआत में लोगों से बिटकॉइन के बारे में अपना विचार भी जानना शुरू कर देगी। अभी तक बिटकॉइन के लिए कोई बिटकॉइन रेगुलेटरी बोर्ड नहीं थी, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट डिजिटल एसेट ऑफ ब्लॉकचेन फाउंडेशन ऑफ इंडिया बोर्ड बनाएगी, ताकि सभी लोग बिटकॉइन के बारे में जान सके। और बिटकॉइन को लीगल होते ही सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। एक नियम, बिटकॉइन के इन्वेस्ट में तक लेने के लिए सरकार बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए गाइडलाइन जारी करेगी, ताकि बिटकॉइन के जरिए इंडिया में पेमेंट स्वीकारा जा सके। दो देशों के बीच बिटकॉइन को सेंड या रिसीव करने पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को लगाया जाएगा। बिटकॉइन आरबीआई के 1934 एक्ट में आ जाएगा, जिसमें बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेशन ऑफ सुपरविजन के नियम शामिल है। बिटकॉइन की बाइंग और सेलिंग एकाएक बढ़ जाएगी, जिससे उसकी कीमत भी ऊपर आ सकती है। बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंज मार्केट में अपना पंजा जमाएंगे और क्रेडिट कार्ड की तरह ही बिटकॉइन से पेमेंट किया जाएगा। मतलब कि सरकार को इस तरह के कई नियम बनाने पड़ेंगे। कुछ समय पहले ही आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी से जुड़े बिजनेस जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी। आरबीआई ने 5 दिसंबर 2017 को तीसरी चेतावनी जारी की थी कि उसने बिटकॉइन के विधिकरण के खिलाफ अपना रूप नहीं बदला है। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को बिटकॉइन लेने के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि हम मुख्य रूप से कैशलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे पास कुछ इस तरह के पैसे होंगे। रिजर्व बैंक हमारे लिए कुछ 10-20 साल में काम कर सकती है। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इतना सेफ नहीं है जितना लोगों को लगता है, क्योंकि उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं है और उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए तो इसको मनी के रूप में स्वीकारा नहीं किया जा सकता। और अगर बिटकॉइन को कड़ी केवाईसी प्रोसेस और सेंट्रल फ्रेमवर्क के से लीगल किया जाए तो बिटकॉइन का इनलीगल उपयोग काफ़ी कम हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, अगर इंडिया बिटकॉइन को लीगल करती है तो शायद बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।